Hello dear students, first of all good morning and today we are going to discuss lecture number 5 of class 10। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग बात किया था ऐसा कि जो टॉपिक्स था यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग उसी पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि उस पर जो क्वेश्चन बेस्ट होगा, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन उस पर, फिर करंट पे, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास आज हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 या 5 जो भी देख लेते हैं कितना हो पाता है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 180 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। यानी कि आपको 2 पॉइंट पे वोल्टेज पता है। पहला पॉइंट आपको वोल्टेज पता है 118, यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट और यहाँ पे वोल्टेज है 118 वोल्ट, और ये दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे वोल्टेज है 128 वोल्ट। और कहा जा रहा है कि एक चार्ज को मूव कराया जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है, तो कितना वर्क होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे और जो गिवन है वो पुट कर लेंगे। तो गिवन में क्या रहेगा हमारे पास, तो गिवन में रहेगा कि चार्ज कितना दिया गया, यानी क्यू का वैल्यू Q इक्वल टू 2 कूलम, ये गिवन है। फिर उसके बाद पोटेंशियल, यानी कि जो इनिशियल पोटेंशियल है तो Vi इक्वल टू कितना है 118 वोल्ट। फिर उसके बाद Vf फाइनल वोल्टेज वो कितना दिया है 128 वोल्ट। सही है। अब हम लोग से पूछा है क्या, W का वैल्यू, यानी कि वर्क कितना हुआ ये पूछा जा रहा है कि W कितना है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग ऐसा पढ़े हैं, वी नो वर्क डन, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि PD इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ऐसा पढ़े। और हम लोग को वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज में हम लोग क्या पता करना है, W पता है, वर्क पता करना है, और चार्ज में हम लोग को पता है W पता करना है, चार्ज हम लोग को पता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इन 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस हमें पता कर, हम लोग पता कर सकते हैं और उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी कि वो भी हमें पता है। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से वैल्यू अगर पुट करते हैं तो सिंपली PD कितना हो जाएगा, PD हो जाएगा Vf माइनस Vi, यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस Vf है ये और ये Vi हो जाएगा यहाँ से Vf और ये Va। तो Vf माइनस Vi इज इक्वल टू सिंपली वर्क नहीं मालूम हम लोगों को, तो W डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितना है, तो चार्ज हम लोग का वैल्यू है 2। अब हम लोग जरा वैल्यू इसका पुट करते हैं Vf का, तो 128 माइनस 118 इज इक्वल टू W बाई 2। हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपली 8 8 0 2 1 1, यानी कि 10 वोल्ट 1 1 0 हो जाएगा 10 वोल्ट W बाई 2। तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। यानी कि अगर किसी बॉडी का अगर कोई चार्ज है जिसका वैल्यू है 2 कूलम, यानी कि 2 कूलम का चार्ज, अगर हम लोग उसको 118 वोल्ट के पॉइंट से अगर 128 वोल्ट के पॉइंट तक ले जाते हैं तो सिंपली हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर, यानी कि ये 1 कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें देखते हैं कि क्या हम लोग को फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया कि एन अमाउंट ऑफ 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द अदर, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यानी कि आपके पास एक बैटरी है, उसमें 2 टर्मिनल है, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल। यहाँ से क्या किया जा रहा है कि 5 कूलम का चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे टर्मिनल पे। अगर मान लेते हैं कि ये पहला टर्मिनल है प्लस और ये दूसरा टर्मिनल है माइनस, तो 5 कूलम का चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, ठीक है। यानी कि एक टर्मिनल पे चार्ज है और दूसरे पे ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर करने में वर्क कितना हो रहा है, 10 जूल हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि बैटरी का वोल्टेज कितना था, यानी कि जब ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ इसका बैटरी का वोल्टेज होगा, क्योंकि जब तक इसका वोल्टेज नहीं होगा तब तक चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा। ऐसा आप पढ़े हैं कि जो भी होता है, जब भी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, उसके लिए पहले क्या चाहिए हमें, वोल्टेज चाहिए। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन को जब मूव कराया जाता है तो मूव कैसे होगा, वो जब तक उसे फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसको, तब तक वो मूव नहीं करेगा। यानी कि चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। यानी कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो पहले से वोल्टेज रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया कि 10 जूल वर्क हुआ, मूव करने के बाद कितना जूल वर्क हुआ, 10 जूल, और वो चार्ज कितना था, चार्ज था 5 कूलम। तो सिंपली वोल्टेज कितना था ये हम लोग को पता करना है। तो सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, पहले गिवन रहेगा हमारे पास, यानी कि गिवन जो वैल्यू दिया गया है वर्क W इज इक्वल टू वो कितना है 10 जूल, ये वैल्यू है हमारे पास। चार्ज
जो मूव किया चार्ज वो कितना था 5 कूलम। देन हमसे पूछा रहा है कि V का वैल्यू क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस या फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा। सेम चीज हमारे पास है, फिर से फॉर्मूला क्या होगा, PD इक्वल टू W/Q, यही होगा। बस हम लोग को वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसका वोल्टेज, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू, वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू W का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू 5, यानी कि 5 टू है, यानी कि जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है 2 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना का होगा 2 वोल्ट का होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया एमसीक्यू प्रॉब्लम, यानी कि हमें चूज करना है कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें दिया गया द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक मूविंग चार्ज को क्या कहते हैं, मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो मेजर होगा, यानी कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ, यानी कि जो वर्क डन किया गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जो मेजर करेंगे उस वैल्यू को, तो किसका वैल्यू होगा, करंट का वैल्यू होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा या फिर पावर का वैल्यू होगा। तो पिछला अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको सिंपली पता होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं वर्क डन करते हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करा रहा है, मूव करा रहा है, तो सिंपली किस में आता है, वो वर्क डन बाय चार्ज में आता है। तो वर्क डन बाय चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी कि करंट नहीं होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट का जहां तक बात होता है उसमें क्या होता है, चार्ज होता है वो फ्लो करते रहता है पर यूनिट टाइम के साथ, तो पर यूनिट टाइम का यहाँ पे बात ही नहीं, यहाँ पे क्या किसका बात है, चार्ज का बात है। और वो क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव कराने में, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का सही आंसर है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम लोग अभी हम लोग सॉल्व किया वो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी कि वर्क डन फाइंड करने पे या फिर चार्ज फाइंड करने पे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उस पे फाइंड करने, उसको फाइंड किया गया। अभी हम लोग अब सॉल्व करेंगे चार्ज पे, यानी कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, यानी कि करंट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब चार्ज मूव करते हो क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है। तो सिंपली जब करंट कहलाया वो, तो करंट कितना होगा, यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कितना चार्ज फ्लो किया और वो कितने टाइम में फ्लो किया, यानी कि बेसिकली जो करंट पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो किस तरह का होगा, हम लोग अभी उसके बारे में देख लेते हैं कि चार्ज पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा है वो देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट। सिंपली जो जो हमें गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। पहले दिया गया करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि आई का वैल्यू आपको दिया गया है 5 एम्पियर, ओके, इज फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट, यानी कि टाइम जो दिया गया है वो है 15 मिनट, टाइम 15 मिनट, ओके। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि इस टाइम में इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ वो हमें बताना है, यानी क्यू का वैल्यू कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं जो करंट का वैल्यू होता है, यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, हम लोग ये जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी, कैपिटल टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, क्यू का वैल्यू जब फाइंड करना है तो सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना दिया गया, आई का वैल्यू हमें पता है यहाँ से 5, ओके 5। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम, बट द वैल्यू ऑफ टाइम इज इन मिनट and we can't use it because we know that the SI unit of time is second, so we have to convert it in second. So 15 into 60 is equal to 90, यानी कि 900 सेकेंड, यानी कि ये जो टाइम दिख रहा है आपको 15 मिनट, ये कितना 15 मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 900 सेकेंड। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 5 into 900 सेकेंड। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो when we multiply 9 into 5 we get 4500 चार्ज, यानी कि 4500 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो किया 15 मिनट में, जब 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था तब। ये था हमारा आज न्यूमेरिकल जो कि हम लोग 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फिर करंट पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल तक जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसके बारे में। आप जैसे कि हम पिछले क्लास में आपसे बात कर चुके थे, उसमें बताया गया था आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी जो है या फिर वोल्टेज जो है, जो भी वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको जब भी हम मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं।
और वोल्ट मीटर को जब भी ये अप्लाई किया जाता है, यानी कि जब भी उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट से, तो हमेशा वो पैरेलल में होता है। पैरेलल या सीरीज क्या होता है ये हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा। तो इस चीज को आप बस अभी ध्यान में रखिएगा कि हमेशा वो पैरेलल में रहेगा। फिर उसके बाद जो करंट का जो मेजर करने वाला डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं एमीटर, यानी कि जो करंट मेजर होगा एमीटर से मेजर होगा। और ये जो कनेक्ट किया जाएगा सर्किट के साथ वो किसे कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। और फिर ये सीरीज क्या होता है इसको हम लोग जब अगले बार डिस्कशन करेंगे, अगले जो भी टॉपिक्स होगा उसमें, तो हम लोग धीरे धीरे सबको डिस्कस करते हो तो आपको क्लियरली समझ में। फिर आपको अभी क्या करना है, आपको सिर्फ अभी नॉर्मली आपको याद रखना है डिवाइस का नाम, कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे यूज होता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और जो एमीटर है वो करंट मेजर करने के लिए रहता है। तब तक के लिए बाय बाय।